First of all, good morning all of you and your family. Standard 9, section poetry, books name Bihai. Poem name is No Men Are Forever. Pronunciation should be neat and clean. No Men Are Forever. Written by जेम्स किरकप. जेम्स किरकप जो कवि हैं वो कहते हैं कि इस संसार में कोई अजनबी नहीं है, फॉरेन विदेशी नहीं है, अनजान नहीं है. नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी इस संसार में अजनबी नहीं है जिसको हम जानते ना हो, अलग प्रकार का हो, अनोखा हो, अचंभित हो जाए. ऐसा संसार में कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, यानी मानव नहीं है. लेट अस स्टार्ट आवर पोएम. बिफोर दिस एक तो बधाई आपको कि आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, और 9th में कि आप अब बच्चे नहीं रहे हैं, इस चीज़ को माने, क्योंकि 8th क्लास एक मिडिल क्लास होती है, मिडिल स्कूल बोला जाता है, और नाउ यू आर इन सीनियर सेक्शन, सीनियर स्कूल. सो अब 9th क्लास का मतलब आपने आत्मचिंतन करना है, इंट्रोस्पेक्शन आपको जरूरी है कि जो चीज पढ़ते हैं उससे आपने गेन क्या किया, आपको मिला क्या. आपको खुद को सोचना है कि आसपास का वातावरण, अपने परिवार की दशा और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें चिंतन क्या करें. अभी तक एक लाइन आपने पढ़ी, किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन 9th के विद्यार्थी को चाहिए वो किसान आंदोलन क्यों चल रहा है. कोरोना चल रहा है, विद्यार्थी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये कोरोना क्यों चल रहा है, और पिछले कुछ दिनों से हमारे भारत में ही अकेले क्यों चल रहा है. तो अनेकों क्वेश्चंस हैं जो विद्यार्थी को जानने चाहिए. जानना एजुकेशन है, ये नहीं कि आपने पोएम पढ़ी, आपने क्वेश्चन लिख लिए, वर्ड मीनिंग लिख लिए, पास हो गए. संसार की एक एक चीज को जानना, समाज को जानना, परिवार को जानना, ये विद्यार्थी जीवन में ये स्टडी होती है. तो लेट अस स्टार्ट. रिमेंबर, याद रखो, नो मैन, एन बहुवचन है, कोई भी व्यक्ति आर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज होता है अजनबी, जिसको हम जानते नहीं, अनजाना, कोई नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं है. अब आपने देखा हमारे देश से कोई अमेरिका में बसा, ऑस्ट्रेलिया में बसा, न्यूजीलैंड में बसा, पुर्तगाल में बसा, और वहीं के रहन और वहीं के वासी हो. अब हमारे यहाँ भी देखेंगे कि हरियाणा में बहुत से लोगों के प्रदेशों से आए, तो यूपी से आए, तो बिहार से आए, तो राजस्थान से आए, तो पंजाब से आए, हमारे बीच में रहने लग गया. बेंथ आर यूनिफॉर्म्स, कवि कहता है कि जितने भी संसार के देश हैं यूनिफॉर्म कपड़े पहनते हैं, और उस कपड़ों के नीचे, बेंथ में नीचे क्या है, एक ही प्रकार का शरीर है. हाँ, पहनावा अलग हो सकता है, कोई धोती पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई पजामा पहनता है, कोई चादर पहनता है. ए सिंगल बॉडी ब्रीथ, यानी कि उसके अंदर एकमात्र शरीर ही वो सांस चलती है. लाइक अवर्स, हमारे तरह जैसे हम भी सांस लेते हैं, हम भी जैसे कपड़े पहनते हैं, और कपड़ों के नीचे जो शरीर है वो सेम शरीर आपको वर्ल्ड में मिलेगा. द लैंड आवर ब्रोदर्स वॉक अपॉन, और वही पृथ्वी जिस पर हम चलते हैं, पूरे संसार के हमारे भाई लोग चलते हैं. अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, आपका जर्मनी का, न्यूजीलैंड का, किसी भी देश का हम जिक्र करें, इंग्लैंड का, सिंगापुर का, पाकिस्तान का, नेपाल का, ये नहीं कि वहाँ के लोग आसमान में चलते हैं या जमीन से 10 फुट ऊपर चलते हैं. जैसे हम चलते हैं उसी तरह वो चलते हैं. इज अर्थ लाइक, जैसे हम चलते हैं उसी तरह इस पृथ्वी पर चलते हैं. दिस इज इन विच वी आर सेल लाई, लेट जाना. और जैसे हम पूरी संसारिक यात्रा करने के बाद में दो तरीके से, कुछ लोग जमीन में दफनाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं. तो ये प्रक्रिया पूरे संसार के अंदर है, यानी कि मनुष्य की जीवन यात्रा पूरी होने के बाद पूरे संसार के लोग, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे, किसी भी देश में बैठे, इस जमीन में समा जाते हैं. अगला स्टेंजा क्या कहते हैं, दे टू मीन भी, इसको टू नहीं बोलेंगे, टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. प्रत्येक संसार के अंदर लोगों को सूर्य का, हवा का और पानी का ज्ञान है.
प्यास लगती है तो अमेरिका वाला भी पानी पीता है, इंडिया वाला भी पानी पीता है। सांस के लिए उन्हें भी हवा चाहिए और हमें भी हवा चाहिए। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, पीसफुल पका हुआ अनाज, संपूर्ण, हार्वेस्ट होता है अनाज, फेड में भोजन, सभी का भोजन पका हुआ अनाज है। हाँ, खाने का तरीका अलग हो सकता है। बहुत से लोग संसार में चावल खाते हैं, बहुत से लोग संसार में गेहूं खाते हैं, बहुत से लोग मांसाहारी हो सकते हैं, बहुत से लोग शाकाहारी हो सकते हैं, लेकिन भोजन सभी करते हैं। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, स्टार्व्ड में भूख। पुराने जमाने में अकाल होता था, युद्ध होता था, या शीत ऋतु में भूख से भी व्याकुल होते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। डियर हैंड आवर्स, पूरे संसार में देखें आप, अफ्रीका वाले को देख लें, अमेरिका वाले को देख लें, ऑस्ट्रेलिया वालों को देख लें, हरियाणा वालों को, पंजाब वाले को, राजस्थान वालों के, सबके दो हाथ है। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति परमात्मा का बनाया नहीं है जिसके दो हाथ क्या 4 हाथ हो। एंड इन देयर लाइन्स वी रेड ए लेबर नॉट डिफरेंट, कहता है वही दो हाथ है, पढ़ने के, लिखने के, सीखने के, सब कुछ। अब कई बार आपके ध्यान रखा कि रावण के तो सब 10 सिर थे, रावण के 10 सिर नहीं थे, रावण के पास 10 व्यक्तियों इतनी बुद्धि थी, इसलिए उसको दशानन कहा गया। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर टाउन, हमारे कस्बे में जिस प्रकार हम काम करते हैं, हम यहाँ फसल जमीन के ऊपर उगाते तो अमेरिका में भी उगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उगाते हैं, न्यूजीलैंड में भी उगाते हैं, फसल अलग हो सकती है। हमारे गेहूँ चावल ज़्यादा है तो वहाँ पर कोई सब्जी की फसल ज़्यादा हो सकती है, पहाड़ी इलाके पर मसाले ज़्यादा होते हैं, तो नेचुरल। और वही लेबर काम करते हैं, मकान बनाने के लिए लेबर मिलेगी, लोहे का काम करने के लिए लेबर मिलेगी, कपड़े का सिलाई करने के लिए वहाँ भी टेलर, हमारे भी टेलर एक जैसे लेबर है। थर्ड कहता रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक, याद रखो उनके भी 2 आंखें हैं, वो भी हमारी तरह जागते हैं। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दे कैन बी वन, और वो भी नींद लेते हैं। सबको नींद की जरूरत है, ऐसा नहीं कि अमेरिका वाले को नींद की जरूरत नहीं, इंडिया वाले को ज्यादा जरूरत है। स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, हम पूरे संसार को भाईचारे से, प्यार से, सौहार्द से पूरे संसार को जीत सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि आप अपने मोहल्ले में अच्छे हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो पूरा मोहल्ला आपकी बड़ाई करेगा, और इस प्रकार मोहल्ला करेगा फिर पूरा गांव करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि पूरा नाम स्टेट में हो जाए, देश में हो जाए। इन एवरी लैंड इज ए कॉमन लाइफ, पूरे संसार के किसी भी देश में चले जाएं आपको कॉमन लाइफ मिलेगा। टीचर्स भी होंगे, स्कूल्स भी होंगे, फार्मर्स भी होंगे, शॉपकीपर्स भी होंगे, सारी चीजें प्रक्रियाएं वही है। दैट दे आर कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम आवर टाउन, आप अपने कस्बे में जितनी एक्टिविटीज देख रहे हैं कुछ अलग हो सकती है, लेकिन सभी मानव एक समान है। लेट अस रिमेंबर, आओ हम याद रखें, व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब हमें कहा जाए टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से लड़ना, यानी कि पड़ोस से लड़ाई हो, समाज की लड़ाई हो, एक राज्य से दूसरे राज्य की लड़ाई हो, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ाई करती हो, एक देश दूसरे से लड़ाई करता हो, तो कभी कहना चाहता है कोई फायदा नहीं है। इट इज आवर सेल्स दे दैट वी शैल डिस्पोज, इसका मतलब हम अपने आप का अधिकार खो रहे हैं, बिट्रे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, एंड कॉन्डम और अपमान कर रहे हैं, क्योंकि पूरा संसार तो एक जैसा है। आपने देखा होगा लड़ाई का सिर्फ और सिर्फ झगड़े का नुकसान होता, कभी फायदा नहीं होता, उसके बाद समझौता होता है तो उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते हम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और आपस में जब हम एक देश दूसरे देश के विरुद्ध हथियार उठाता है तो दोनों ही देशों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसकी आपूर्ति कई सालों तक जाकर होती है, ये कभी यहाँ कहना चाहता है। एंड इन द लास्ट स्टेंजा क्या कहता है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, ये जो पृथ्वी है, अब 5वां स्टेंजा जस्ट लाइक आप थोड़ा डीपली जाएंगे तो ये आपको कोरोना महामारी के बारे में कि क्यों आई उसका कारण बता रहा है। इट इज द ह्यूमन अर्थ, ये जो पृथ्वी है परमात्मा के दिए हुए प्रकृति के जो उपहार है, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर, सृष्टि की रचनाएं, इसको हमने क्या किया, अभी डिफाइन, अपवित्र कर दिया है, नष्ट कर दिया है।
आवर हेल्स ऑफ फायर, आग से, आग का मतलब घृणा से, नफरत से, एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, अत्यधिक घृणा और धूल से इसकी इनोसेंस पवित्रता पृथ्वी को खत्म कर दिया है जब कोरोना आया है। हमने पेड़ पौधे काट दिए हैं, हमने जानवरों का विनाश कर दिया है, कीट पतंगे जो संसार में होते थे, अपनी दुनिया बसाते थे, उनको नष्ट कर दिया है, पक्षियों के घोंसले तोड़ दिए हैं। सिर्फ मैं और मैं यानी कि मानव ने खुद अपने आप को भगवान से ऊपर मानना शुरू कर दिया। तब ये 1.5 साल पूरे वर्ल्ड के अंदर त्रासदी चलती है। और जहाँ जिस परिवार में भाईचारा है, परिवार इकट्ठा है, सादा भोजन ले रहे हैं, अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, विद्यार्थी अपनी स्टडी को प्रॉपर करते हैं, वहाँ कोरोना कुछ नहीं है। क्योंकि यही प्रकृति समझाना चाहती है कि हम प्रकृति को प्रेम करेंगे तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। क्योंकि प्रकृति का हमने नष्ट पिछले 30-40 सालों में पूरी दुनिया ने किया, अमीर ने किया, गरीब ने किया। चाहे गरीब देश है, अमीर देश है, किसी ने फैक्ट्री लगा के किया है तो किसी ने जंगल को काट कर किया। ओ फेयर दैट इज एवरीवेयर आवर कॉमन, कि जो हर जगह एक जैसी वायु है, एक जैसी हवा है, तो उसको हमने नष्ट किया। उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि प्रकृति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगेन द पोएट सेज दैट रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, कभी कहता है कोई आदमी फॉरेन अजनबी नहीं है, कोई देश विदेशी नहीं है। पूरे संसार में आप घुमाएं, डिस्कवरी चैनल में पूरा देख लें, अफ्रीका के लोग होंगे तो भी उनके 2 हाथ होंगे, 2 आंख होगी, 1 नाक होगा, और खाना भी वो मुंह से खाते हैं, कान से सुनते हैं। पूरे संसार के लोग, पूरे संसार के लोग चलते हैं तो पैर से ही चलेंगे। पूरे संसार के लोग काम करते हैं, चाहे वो खेती का करते हैं, ऑफिस का करते हैं, और किसी का करते हैं, तो हाथ और दिमाग से ही करेंगे। तो इट मीन संसार के अंदर कोई भी अलग अलग नहीं है, कोई जाति से बड़ा नहीं है, कोई निम्न जाति नहीं है, कोई भाषा, कोई अंग्रेज कहे कि हमारी भाषा बहुत अच्छी है, हमारे में बहुत बड़ा दिमाग है, हिंदी वाले कहे कि हमारे में बहुत बड़ा दिमाग है। सभी भाषाओं का आदर करना, सम्मान करना चाहिए। सब लोग एक समान हैं। और जब ये धारणा बन जाएगी कि सब लोग एक समान हैं, और खासतौर पर अमीर लोग और गरीबी के लोग, जो डिफरेंस है ये यदि देशों में खत्म हो जाएगा तो ये संसार कोरोना जैसी बीमारी कभी नहीं आएगी। सो रीड 2 or 3 times once again and again, नो मैन आर फॉरेन। आपने ये समझना है कि संसार में सभी लोग बराबर हैं। आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए पूरी क्लास में आसपास के जितने भी हम विद्यार्थी हैं वो सारे बराबर हैं। आज के समय उनका गोल क्या है आपने देखना, उनका लक्ष्य क्या है, स्टडी का लक्ष्य क्या है। यदि वो स्टडी का लक्ष्य को बराबर लेके चल रहे हैं तो वो एक दिन निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। क्लास में तो बेटे हो सकता है कि एक लेक्चर एक बार जाए और आप एब्सेंट हो या कहीं ध्यान हो तो आप मिस कर सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर्स, आपके वीडियोस आप बार बार देख के प्रत्येक का वर्ड मीनिंग, स्ट्रेंजर के क्वेश्चन आंसर और टेक्सुअल क्वेश्चन एज ए सेंट्रल आइडिया आपको सेंड किया जा रहा है। प्रॉपर आपने काम करना है, ग्रामर और व्याकरण का भी प्रॉपर आपने काम करना है और लर्न भी करना है। टेस्ट प्रक्रिया भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हैव ए नाइस डे।